अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ में जितने भी मिरेकल्स हुए हैं उन वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और इसका मकसद यही होगा कि मेरी ये जो छोटी सी कोशिश है, अगर इससे किसी की ज़िंदगी संवर जाएगी तो मेरे लिए इससे बड़ा तोहफ़ा कोई नहीं होगा। और अगर आप में भी कोई इंसान मेरे साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, ताकि इससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। जो लोग डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हैं आजकल, वो उससे निकल सकें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी तहज्जुद का आगाज़ जहाँ से हुआ था। जब छोटी थी मैं, मेरी ज़िंदगी में कोई कंसेप्ट नहीं था तहज्जुद का। हाँ, मैं नमाज़ पढ़ती थी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्टिंग से 5 वक़्त की मैं नमाज़ पढ़ती थी, कभी छूट भी जाती थी। तो लेकिन ज़्यादातर यही होता था कि मैं नमाज़ें अपनी पूरी पढ़ती थी। बट मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने तहज्जुद तक लेके जाना था, और अचानक से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा टफ होगी, इतनी ज़्यादा टफ होगी कि मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ऊपर किसी ने पहाड़ तोड़ दिए, और वो ऐसी प्रॉब्लम थी कि मुझे उसका रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कभी मेरी ज़िंदगी में से ख़त्म ही नहीं होगी। तो अचानक से एक दिन मेरा तहज्जुद पढ़ने का दिल किया। नमाज़ें मैं पढ़ती थी, लेकिन उस रात मैं जाग रही थी और मेरा तहज्जुद पढ़ने का दिल किया, तो मैंने तहज्जुद स्टार्ट कर दी। और साथ ही मुझे कोई इसका इल्म नहीं था कि तहज्जुद में इतनी जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। मैं तहज्जुद पढ़ती गई, इसके बारे में मैं सर्च करती गई। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उनमें लोगों की मिरेकल स्टोरीज देखी, जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली। मैंने और तहज्जुद को पढ़ना स्टार्ट किया, और यकीन के साथ इसको पढ़ना स्टार्ट किया। और मैं कह सकती हूँ, आज ये मैं कहने वाली बन गई हूँ कि मैंने आज तक जो भी तहज्जुद में मांगा है मुझे वो मिला है। मैं कहती हूँ कि मैंने अगर 100% कोई दुआ मांगी है तो 100% ही मुझे कबूलियत मिली है। अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी इतनी जल्दी दुआओं को कबूल किया कि मेरा 1 हफ्ते के अंदर मेरी दुआएं कबूल हो जाया करती थी। तो मुझे यकीन था अल्लाह ताला की ज़ात पे कि अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। जब मैं तहज्जुद नहीं भी पढ़ती थी तब भी मुझे इस चीज़ का यकीन था। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम सबको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला के अलावा आप लोगों को कोई नहीं दे सकता, कोई आपकी परेशानी को दूर नहीं कर सकता, कोई आपको खुशियाँ नहीं दे सकता, कोई आपको रिज़्क नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे। तो अगर आप लोगों के घर का, यहाँ तक अगर आप लोगों के घर में नमक भी ख़त्म हो गया, वो भी अल्लाह ताला की ज़ात से मांगो, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला ना चाहेंगे आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल सकता। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों की 1 हफ्ते के अंदर दुआएं कबूल हो जाएंगी। जितना आप लोगों का यकीन पुख्ता होगा उतनी ही जल्दी आप लोगों की दुआएं कबूल होंगी। इसमें महीनों भी लग सकते हैं, इसमें सालों भी लग सकते हैं, लेकिन जितना यकीन, मैं बार बार कह रही हूँ, जितना यकीन पुख्ता होगा दुआएं उतनी ही जल्दी कबूल होंगी। और मैं तहज्जुद इतनी इतनी अब बाकायदगी से पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो गया। अगर मैं तहज्जुद ना पढ़ी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैंने तहज्जुद छोड़ दी, मैंने नमाज़ छोड़ दी। और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी जो मुझे तहज्जुद में मिली थी। वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जिस चीज़ से मिल जाए, आप उस चीज़ को नहीं छोड़ते। तो मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी भर मैं अब तहज्जुद का कभी नहीं छोड़, क्योंकि मैं तहज्जुद के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। और अगर आप में से भी कोई तहज्जुद की अपने मिरेकल स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो वो ज़रूर कर सकता है। मैं आप लोगों की इस स्टोरी को आगे ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि इससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके और वो भी तहज्जुद की तरफ लौट सके, अपने रब की तरफ लौट सके। और दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट मिरेकल स्टोरी में।